आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं करवा चौथ पूजन की विधि शेयर करूंगी। करवा चौथ पूजन के लिए सबसे पहले तो आप एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अगर आपके पास जगह नहीं हो तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, या आप अपनी सोसाइटी के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर आप अपने हाथों पर मेहंदी जरूर से लगाएं करवा चौथ के एक दिन पहले। साथ ही साथ अपनी नथ पहने और शादी की चुन्नी भी जरूर से ओढ़ें। फिर ये आती है करवा चौथ माता की फोटो या फिर पोस्टर। आपको पूजा स्थान पर करवा चौथ माता का फोटो रखना है या फिर जो पोस्टर आता है वो रखना है। अगर ये नहीं मिलता हो तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाएं उसका वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। फिर करवा चौथ माता को चुन्नी उड़ाएंगे। तो माता को जैसे नवरात्रि में दुर्गा माता को उड़ाते हैं वैसे ही करवा चौथ माता को आप चुन्नी उड़ाएं। इस प्रकार से माता को चुन्नी अर्पित कर देंगे। खुद भी आप अपनी शादी की चुन्नी जरूर से ओढ़ें। शादी की चुन्नी नहीं मिल रही हो तो आप लाल रंग की चुन्नी ओढ़ें। उसके बाद आपको अपना करवा रखना है। तो करवा जो है आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। करवे पर 13 टिक्की रोली की लगानी है। इस तरीके से 13 टिक्की लगानी है। साथ ही साथ करवे के अंदर आपको जल भरना है। तो करवे के अंदर आप जल भर लीजिए और 13 टिक्की रोली की लगा लीजिए उसके ऊपर। फिर आपको करवे के ऊपर सराई या फिर कटोरी रखनी है और माता की राइट हैंड साइड पर करवे का मुख माता की तरफ रखकर आपको अपना करवा रखना है। तो करवे पर इस प्रकार से मोली भी बांध लेनी है। करवे के गले में, करवे के कंठ में आपको मोली बांध लेनी है 3 बार लपेटते हुए। तो इस तरीके से मोली बांधने के बाद आप जो है करवे को माता की राइट हैंड साइड पर रखें और जो करवे का मुख है यानी जो टोटी है वो माता की तरफ को आपको रखनी है। इस प्रकार से आपको करवा रखने के बाद अब आपको करवे के नीचे थोड़े से चावल भी रखने हैं। तो थोड़े से चावल या फिर गेहूं अपने करवे के नीचे रखें और फिर माता की राइट हैंड साइड पर अपना करवा रख दें। पूजा आपको किस समय करनी है? पूजा आप शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर में, जब समय मिले तब कर सकते हैं। तो अब आपको 1 गिलास में लेने हैं गेहूं। तो 1 गिलास गेहूं या फिर 1 गिलास चावल लिए जाते हैं। अगर कोई आपको कहानी सुनाने आ रहा है तो उन्हें, या फिर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को मंदिर में गेहूं लेने हैं तो गिलास आप कैसा भी ले सकते हैं, स्टील का, मिट्टी का। मैंने यहाँ तांबे का लिया है, कैसा भी आप अपने घर का नॉर्मल गिलास ले सकते हैं। गेहूं के साथ ही साथ आपको इसके ऊपर दक्षिणा भी रखनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दक्षिणा और 1 गिलास गेहूं रखे हैं, ये आपको रख लेने हैं और ये माता के साइड में रख देंगे। कहानी सुनने के बाद आपको इन्हें दान देना होता है। अगर सेम डे नहीं दे पा रहे तो अगले दिन भी दे सकते हैं। फिर माता के सामने दिया चासेंगे। तो इस प्रकार से माता के सामने, करवा माँ के सामने आप दिया प्रज्वलित करें, दिए का भी पूजन करें, दीपक पर हल्दी कुमकुम अर्पित करें। तो इस प्रकार से माता के सामने एक दिया चासना है आपको। आप चाहें तो और ज्यादा दीपक भी चास सकते हैं। मैंने यहाँ माता के सामने 1 दिया रखा है। उसके बाद करेंगे करवा माता का तिलक। तो सबसे पहले पोस्टर में गणपति जी हैं, गणपति जी के पूजन से शुरुआत करेंगे, इसलिए गणपति जी को सबसे पहले तिलक करें। गणपति जी को तिलक करने के बाद करवा माता को तिलक करेंगे। पोस्टर में जो बहू बेटे बने हैं, जो भाई बना है, करवा से जल देती हुई जो बहन बनी है, उन सबका पूजन करेंगे, उन सबको टीका लगाएंगे। साथ ही साथ गणपति जी को तिलक करने के बाद वस्त्रों के रूप में आप मोली चढ़ाएं और भगवान को फूल चढ़ाएं। तो इस तरीके से गणपति जी का पूजन करने के बाद करवा माता, चांद, सूरज सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सबको आप रोली से, कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। माता को तिलक करने के बाद आप खुद के माथे पर भी तिलक लगाएं और खुद की चूड़ियों पर भी तिलक लगाएं। मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी पोस्टर में है, तुलसी का गमला इत्यादि सभी को तिलक करेंगे। काफी जगहों पर अगर पोस्टर नहीं मिल पाता, आपको करवा चौथ की फोटो नहीं मिल रही हो, आप फोन में फोटो खोलकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर पर इसे रोली की सहायता से बना भी सकते हैं। कैसे बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से माता को तिलक करेंगे। करवा माता को तिलक करने के बाद अब आपको खुद के माथे पर और खुद की चूड़ियों पर भी तिलक करना है। तो क्योंकि चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है, करवा चौथ पर चूड़ियां पहनी जाती हैं बहुत सारी, तो इसलिए आपको अपनी चूड़ी पर तिलक लगाना है और अपने माथे पर तिलक लगाना है। फिर यहाँ मैं माता को मोली चढ़ा रही हूँ। तो इस प्रकार से करवा माता को वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे। माता को मोली चढ़ाने के बाद अब आपको जो है फूल चढ़ाने हैं। तो माता को आप लाल रंग का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, जो भी फूल मिल जाए
बजाय फूल फूल माला आप करवा चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से माता को मैंने फूल अर्पित करे हैं। अपने करवे के ऊपर, अपने सब पूजा स्थान पर सुंदर तरीके से आप फूल रखें, माता के पास सजा दीजिए और उसके बाद आपको प्रसाद रखना है। तो जो करवे की कटोरी होगी, ये जो सराई होगी, इसमें आपको कुछ मीठा रखना है जिससे आप रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। तो एक मिठाई आपको कोई भी अपने करवे के ऊपर रख देनी है। कोई मिठाई नहीं हो उस समय आप चीनी भर के रख सकते हैं। सपोज आप सुबह पूजा कर रहे हैं और मिठाई शाम को बनाएंगे या लेकर आएंगे, तो सुबह आप अपने करवे में थोड़ी चीनी रख दीजिए। तो मैंने यहाँ प्रसाद के लिए माता के लड्डू रखे हैं और आपको एक लड्डू या कोई भी मिठाई करवे के ऊपर भी रख देनी है। फिर चढ़ाएंगे माता को श्रृंगार का सामान। तो आपको जो है चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, चुन्नी, ये सब सामान माता को सुहाग के रूप में चढ़ाना है। अब ये जो सुहाग का सामान है, ये आप बाद में क्या करेंगे, कुछ सामान आप इसमें से खुद रख लीजिए, कुछ आप अपने घर की और कोई मैरिड लेडी हो उसे दे दीजिए, मंदिर में देकर आ सकते हैं आप। तो आपको सुहाग का सामान चढ़ाना है माता को। फिर आप अगर दिन में कहानी सुन रहे हैं तो 1 लोटा आपको जल लेना है और ये जल सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में अर्पित किया जाएगा। करवे से तो आपको चांद को, रात को अर्घ्य देना है और दिन में कहानी सुनते टाइम आपको इस तरीके से 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप कैसा भी ले सकते हैं, तांबे का या जो भी हो, उस पे आपको रोली लगानी है, कुछ फूल के पत्ते आप डाल दीजिए और उसके बाद आपको करनी है कहानी। करवा चौथ की कहानी करने का विशेष महत्व होता है, तो आप करवा चौथ की कहानी करें।